प्राणायाम से ही शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। अभी हम अपना जो मेडिटेशन है वो हेल्थ को लेके कर रहे हैं। तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके सराउंडिंग की जितना भी आप मंत्र चैंट करेंगे, ये जो साउंड वाइब्रेशन है ये आपके सराउंडिंग हीलिंग एनर्जी को बढ़ा देंगे। और मन में एक्सेल करते हुए ओम चैंट करना शुरू कीजिए। चैंटिंग आप वॉइस के साथ भी कर सकते हैं या विदाउट वॉइस भी कर सकते हैं। धीमी गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ओम चैंटिंग। और हर ओम चैंटिंग के बाद विजुअलाइज करें कि आपके आसपास जो हीलिंग एनर्जी है वो डेंस होती जा रही है, लाइफ एनर्जी डेंस होती जा रही है। 1 मिनट तक इस चैंटिंग को हम करते जाएंगे। कंटिन्यू ओम चैंट करते जाएं। धीरे धीरे चैंटिंग को बंद कर दें। महसूस करें आपके आसपास की एनर्जी कई गुना बढ़ चुकी है। ओम चैंटिंग से आपके चारों ओर हीलिंग एनर्जी और लाइफ एनर्जी डेंस हो गई है। इसे आप चाहें तो कोई एक ब्राइट कलर में विजुअलाइज भी कर सकते हैं। यहीं से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। राइट हैंड को प्राणायाम की पोजीशन में ऊपर उठाएं, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से धीमी गहरी लंबी सांस लें विद काउंटिंग। दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करते हुए ब्रेथ को होल्ड करें। कोशिश करें इनहेल से डबल होल्ड करने की और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करते हुए इनहेल से डबल एक्सेल करें। एक बार राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करें। अगेन दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हुए होल्ड। लेफ्ट को ओपन करते हुए एक्सेल। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 5 से 6 राउंड्स और करें। रीना, सिर को राइट साइड आप झुका के रखे हैं, स्लाइडली लेफ्ट ले लें बस। हर ब्रीदिंग के साथ विजुअलाइज करें कि जो आप इनहेल कर रहे हैं तो आपके सराउंडिंग जो हीलिंग एनर्जी और लाइफ एनर्जी डेंस हो गई हैं, ये इनहेल के साथ बॉडी के अंदर जा रही हैं। होल्ड के साथ ये कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड हो रही हैं, फैल रही हैं। और हर एक एक्सेल के साथ ये हर एक सेल के अंदर पेनिट्रेट हो रही हैं,
सेल के अंदर तक ये एनर्जी जा रही है। जब आपके 6 राउंड कंप्लीट हो जाएं तो आंखें बंद ही रखें, हाथ को धीरे से नीचे लेकर आ जाएं। फाइव टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के भी जब राउंड्स कंप्लीट हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, आंखें बंद ही रखें। अब यहाँ से हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यदि आप अपनी सिटिंग को रीअरेंज करना चाहें तो कर लें। एक बार सिटिंग को ठीक कर लें यदि आप करना चाहते हैं तो, और यदि आपको वो ठीक लगती है तो वैसे ही रहने दें। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों शोल्डर 180 डिग्री में, चिन फ्लोर के पैरेलल। आंखें बंद, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। विजुअलाइज करें कि आपके सिर के लगभग 2 से 3 फीट ऊपर एक
क्लाउड बादल का टुकड़ा आकर रुक गया है। ये बादल का टुकड़ा बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की, ब्राइट है। और इस क्लाउड में हीलिंग एनर्जी, लाइफ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और डिवाइन एनर्जी, चारों तरह की एनर्जीज इस क्लाउड में है। धीरे धीरे बादल का ये टुकड़ा नीचे की ओर आपके सिर की तरफ आता जा रहा है और इसने आपके क्राउन हेड को टच किया है। आपका सहस्त्रार चक्र, क्राउन हेड, यहाँ पर इसके टच को फील कीजिए। इसके टेम्परेचर को फील कीजिए। इसके टेक्सचर को फील कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि ये क्लाउड आपके क्राउन हेड से, आपके सहस्त्रार चक्र से अंदर की तरफ जाता हुआ आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और बाहर से भी ये आपके शरीर को ढकता हुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और आपके आईब्रोज के ऊपर का हिस्सा, आपका फोरहेड, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, कंप्लीट ब्रेन इस बादल से ढक चुका है। और ये बादल में जो चार तरह की एनर्जीज हैं उन्हें वो हर एक न्यूरॉन में इंस्टॉल कर रहा है। हर एक न्यूरॉन के अंदर ये एनर्जीज जा रही हैं। धीरे धीरे हर एक न्यूरॉन ब्राइट होता जा रहा है, चमकदार होता जा रहा है। साथ ही हर एक न्यूरॉन से ये बादल एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है। उस न्यूरॉन की नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स ये क्लाउड अपने में एब्सॉर्ब कर रहा है और क्लाउड में जो चारों तरह की एनर्जी है उन्हें न्यूरॉन्स में इंस्टॉल कर रहा है। इस एनर्जी एक्सचेंज को फील करें अपने चारों लोब में, कंप्लीट ब्रेन में। धीरे धीरे ये क्लाउड अंदर और बाहर दोनों तरफ से और नीचे उतरता आ रहा है और आपके नोज तक के पोर्शन को इसने कवर कर लिया है। धीरे धीरे और नीचे उतरता हुआ चिन तक आ गया है। और नीचे उतरता हुआ इस बादल ने आपके नेक, थ्रोट, शोल्डर को कवर कर लिया है। विजुलाइज करें कि शोल्डर से ऊपर तक का पूरा शरीर इस बादल से अंदर बाहर सभी ओर से घिर चुका है। इसकी ब्राइटनेस, इसका सिल्की टच, सॉफ्ट टच, इसकी कूलिंग, सभी चीजों को अपने अंदर फील करें। और विजुअलाइज करें कि शोल्डर से ऊपर तक के शरीर के हर एक सेल में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है और जो क्लाउड्स में चारों तरह की एनर्जी है वो शोल्डर तक के हर एक सेल के अंदर जा रही हैं और हर एक सेल से जो नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स हैं वो ये क्लाउड अपने में एब्सॉर्ब कर रहा है और इस प्रोसेस में क्लाउड की ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती जा रही है।
थोड़ा सा और नीचे तक इस क्लाउड को आता हुआ महसूस करें। आपके चेस्ट और दोनों आर्म्स इस क्लाउड से कवर हो गए हैं। डायफ्राम तक का आपका बॉडी का हिस्सा अंदर बाहर सभी ओर से इस क्लाउड से कवर हो गया है। विजुलाइज करें कि दोनों आर्म्स में, हार्ट में, लंग्स में और डायफ्राम से ऊपर तक के पूरे शरीर के हर एक सेल में ये क्लाउड, इसमें जो जो एनर्जीज हैं उन सब को इंस्टॉल कर रहा है और वहाँ की सारी नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स क्लाउड अपने में एब्सॉर्ब कर रहा है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होता हुआ फील करें। बादल को और नीचे उतरता हुआ फील करें और देखें जिस फ्लोर पर आप बैठे हैं वहां से ऊपर तक का आपका पूरा शरीर इस बादल से अंदर बाहर सभी से घिर गया है। थोड़ा सा और नीचे उतरते हुए थाइस, नी, काफ मसल, एंकल और विजुअलाइज करें कि टोस तक, पैरों की उंगलियों तक ये बादल आ गया है। अब आप पूरी तरह से अंदर और बाहर से इस बादल से घिरे हुए हैं और आपके पूरे शरीर में एक एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा है। हर एक सेल में ये बादल अपने अंदर की चारों एनर्जी को इंस्टॉल कर रहा है और हर एक सेल की नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को अपने में एब्सॉर्ब कर रहा है। इस एनर्जी एक्सचेंज को लगातार फील करते जाएं। जैसे जैसे ये एनर्जी एक्सचेंज होता जा रहा है सेल्स की ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है और उस क्लाउड की ब्राइटनेस कम होती जा रही है। लगभग 2 मिनट तक इस एनर्जी एक्सचेंज को फील करें। हर एक सेल को ब्राइट होता हुआ देखें। हर एक इंटरनल ऑर्गन्स को ब्राइट होता हुआ देखें। कंटिन्यूस इस एक्सचेंज को देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अपने ध्यान को शरीर के उस पार्ट पर, उस ऑर्गन पर लेकर जाएं जहां आपको दर्द या तकलीफ है। और पर्टिकुलर उस ऑर्गन में इस एनर्जी के एक्सचेंज को महसूस करें। लगभग 2 मिनट तक पर्टिकुलर सिर्फ उसी ऑर्गन पर अपने आप को फोकस रखें और उस ऑर्गन के सेल्स में इन एनर्जी एक्सचेंज को फील करें। वहाँ की नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को उस क्लाउड में एब्सॉर्ब होते हुए देखें।
उस क्लाउड को डल होते हुए देखें, उसकी ब्राइटनेस को कम होते हुए देखें। एक मिनट तक अपने आप को और कंटिन्यू अपने टारगेट ऑर्गन पर फोकस रखें। धीरे धीरे अपने फोकस को, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर आएं और आप अभी जिस स्थिति में बैठे हैं उस स्थिति को विजुअलाइज करें आज्ञा चक्र पर। और अब हम जो एनर्जीज हर एक सेल में ट्रांसफर हुई हैं उन्हें एक्टिवेट करेंगे। आपको जैसे कोई एक सीरीज जब तक विदाउट कनेक्शन रहती है तब हम उसे देखते हैं, और जैसे ही उस सीरीज का एक छोटे छोटे बल्ब की लाइट की सीरीज हम प्लग लगाते हैं और उसे ऑन करते हैं तो वो जो छोटे छोटे बल्ब हैं वो उनकी ब्राइटनेस एकदम बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से हमको विजुअलाइज करना है कि हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनमें जो एनर्जी एक्सचेंज हुई है उसे हम एक्टिवेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं हर न्यूरॉन की ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है और कंप्लीट ब्रेन जैसे लाखों छोटे छोटे से बल्ब जला दिए हों, बिल्कुल इसी तरह से 80 मिलियन न्यूरॉन्स चमक रहे हैं। और उसकी चमक के सामने जो क्लाउड है वो पूरी तरह से डल हो चुका है, उसकी ब्राइटनेस कम हो चुकी है। इस ब्राइटनेस को अपने ब्रेन में फील करें, अपने फेस पर फील करें। हर एक फेशियल मसल्स, फेशियल नर्व, फेशियल बोन, हर चीज में फील करें कि हर एक सेल एक सीरीज के जैसे एक्टिवेट होती जा रही है, ऑन होती जा रही है और बहुत छोटे छोटे से बल्ब की तरह हर एक सेल चमकदार हो रही है। थोड़ा सा और नीचे आते हुए अपने गले पर फोकस करें और अपना पूरा ध्यान गले में स्थित थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पर लाएं और देखें कि दोनों ग्लैंड्स पूरी तरह से चमक रहे हैं। ये ग्लैंड बटरफ्लाई के शेप में होते हैं, तो देखें एक बहुत चमकदार पंखों के साथ बटरफ्लाई आपके गले पर बैठी हुई है। और नीचे आते हुए हार्ट पर जाएं। देखें हार्ट ऐसा लग रहा है कि एक बहुत सारे एलईडी बल्ब्स का गुच्छा हो। हर एक कार्डिक मसल्स चमक रही है, ब्राइट हो रही है और चेस्ट के हिस्से का जो क्लाउड है वो बहुत ही डल हो चुका है, उसकी ब्राइटनेस बहुत कम हो चुकी है। लंग्स पर जाएं और देखें हर एक एयर सैक जो है वो चमक से भरा हुआ है। आपका पूरा चेस्ट रीजन ऐसा लग रहा है कि जगमगा रहा है। हर जगह सिर्फ लाइट ही लाइट, तेज ही तेज, उजाला ही उजाला। अब नीचे आते हुए अपने एब्डोमिनल एरिया में आए और एब्डोमिनल एरिया के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं
सभी को देखें और देखें यहाँ पर भी ये ब्राइटनेस इनकी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल एक एलईडी के बल्ब की तरह आपने स्विच ऑन किया और यहाँ के सेल्स जगमगाने लगे हैं। आपका लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, रेक्टम, urinary ब्लैडर, यूटेरस, सभी एक बल्ब की पोटली की तरह नजर आ रहे हैं और चमकदार ब्राइट। धीरे धीरे और नीचे आते हुए अपने दोनों लेग्स पर आए और देखें कि लेग्स के सारे मसल, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, काफ मसल्स, सभी जगह ये एलईडी बल्ब्स को आप स्विच ऑन कर रहे हैं और हर एक सेल बिल्कुल एक छोटे से एलईडी बल्ब की तरह ब्राइट हो रही है। एक बार आज्ञा चक्र पर अपनी कंप्लीट बॉडी को देखें और बिल्कुल ऐसा फील करें कि एक एलईडी से बना हुआ ह्यूमन इमेज है जो हर तरफ से सिर्फ जगमगा रहा है। अपनी इमेज को घुमा कर भी देखें, बैक साइड में देखें। कंप्लीट बैकबोन, हर एक वर्टिब्रा ग्लो कर रही है। हर एक बैकबोन से निकलने वाली नर्व्स जो आपके आर्म्स और लेग्स में जा रही हैं, ग्लो कर रही हैं, चमक रही हैं। महसूस करें कि आपकी पूरी बॉडी सिर्फ लाइट ही लाइट है। कुछ समय तक इस स्थिति का आनंद लें। आपने पहले अपने हर एक सेल में लाइफ एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को इंस्टॉल किया, फिर उन्हें एक्टिवेट किया। आपने अपने उस टारगेट ऑर्गन को भी प्राणिक हीलिंग से भरा जहाँ पर एनर्जी कम हो रही थी, जो थोड़ा सा बीमार था या थोड़ा सा परेशानी में था। अब खासकर उस टारगेट ऑर्गन को देखें जहाँ पर आपने स्पेशल एनर्जी एक्सचेंज किया था। वहाँ पर देखें कहीं कोई अगर अंधेरा है तो वहाँ पर भी उस सेल को वापस एक्टिवेट करें और उसे बिल्कुल एक एलईडी की तरह ऑन कर दें और देखें वो कंप्लीट टारगेट ऑर्गन या टारगेट रीजन ग्लो कर रहा है, लाइट से भरा हुआ है, तेज से भरा हुआ है। दो मिनट तक अपनी इस स्थिति का आनंद लें। आपको दुनिया की सबसे बड़ी नियामत निरोग शरीर आज मिल रहा है। उसकी खुशी मनाएं, उसे एंजॉय करें। अपनी इमेज को हर तरफ से घुमा कर देखें, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक, ऊपर से बर्ड व्यू से देखें। अगर कहीं भी कोई एक भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ अंधेरा है तो उस सेल को एक्टिवेट करें और उसे ब्राइट करें। अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट कर लें कि आपने अपनी बॉडी की सारे साइड इमेजेस देख लिए हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट, बैक, अपर, और हर जगह कंप्लीटली ब्राइट है।
अब धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों के अंगूठों पर लेकर आए। आपके पैर का जो बिग टो है, अंगूठा है, उस पर लेकर आए और विजुअलाइज करें कि आपके अंदर जो अपनी ब्राइटनेस को पूरी तरह से खो के डल हो चुका क्लाउड है, वो धीरे धीरे इस पैर के अंगूठे से बाहर निकल रहा है और उसी स्पीड से आपके शरीर के ऊपरी हिस्से खाली होते जा रहे हैं। सबसे पहले महसूस कीजिए कि आपका ब्रेन, आपका फोरहेड, फ्रंटल लोब, कंप्लीट ब्रेन से ये बादल नीचे की तरफ उतर चुका है और पैर के अंगूठे से बाहर जा रहा है और नीचे उतरता हुआ आपका नोज तक का एरिया इस बादल से खाली हो चुका है और नीचे आते हुए शोल्डर तक आए और देखें शोल्डर के ऊपर का शरीर इस बादल से खाली हो चुका है और ये बादल और नीचे उतरता हुआ चेस्ट से और नीचे आता हुआ दोनों आर्म से नीचे आ रहा है और पैर के अंगूठे से बाहर होता जा रहा है। डायफ्राम, एब्डोमेन, पेल्विक गर्डेन और नीचे आता हुआ थाइस, नी, काफ मसल, एंकल। एक बार देखें, अब आपके सिर्फ पैर के पंजे इस बादल से भरे हुए हैं, बाकी आपका ऊपर का पूरा शरीर इस क्लाउड से फ्री हो चुका है और धीरे धीरे ये बादल पैर के पंजों से भी बाहर निकल के ऊपर उड़ता हुआ आपके चेहरे के सामने आ गया है। देखिए इसका जो ब्राइट कलर आपने जब आपकी बॉडी में ये एंटर हो रहा था तब उसकी जो ब्राइटनेस थी वो पूरी तरह से डल हो चुकी है। कहीं कोई ब्राइटनेस नहीं है, पूरी तरह से डल कलर हो चुका है इस बादल का। और अब इस बादल को धीरे धीरे और ऊपर उठता हुआ आसमान की तरफ जाता हुआ देखें और पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ इस चीज को माने कि ये जो डल कलर का बादल है, इसका डल कलर आपके अंदर की पूरी नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को बादल ने जो अपने अंदर एब्सॉर्ब किया है उसके कारण इसकी ब्राइटनेस पूरी तरह से डल हो गई है और आपकी पूरी नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को अपने साथ ये बादल धीरे धीरे ऊपर उड़ता हुआ ले जा रहा है आकाश की ओर और इसे धीरे धीरे और ऊपर उठता हुआ और ऊपर उठता हुआ देखें और धीरे धीरे अपनी आंखों से ओझल होता हुआ महसूस करें और इसी बादल के महसूस करें कि ये बादल अब आपको दिखना बंद हो गया है। आकाश की अनंत गहराइयों में, ऊंचाइयों में ये कहीं जा चुका है और उसके साथ ही आपकी सारी नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स इसके साथ ही आपके शरीर से बाहर हो चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी, लाइफ एनर्जी, डिवाइन एनर्जी और हीलिंग एनर्जी है। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने ध्यान को एक बार फिर से आज्ञा चक्र पर लेकर आए और अपने आप को जिस स्थिति में अभी आप हैं उस स्थिति में आज्ञा चक्र पर बैठा हुआ देखें। उस इमेज को देखने की कोशिश करें। यदि आप किसी तरह का कोई संकल्प लेना चाहते हैं तो उसे मन ही मन 3 बार रिपीट करें। अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से ईश्वर को
और सभी लोगों को थैंक्स बोलें। हर एक उस वस्तु को भी थैंक्स बोलें जो आपके जीवन को सहज और सरल बनाती है, जो आपके जीवन में उपयोगी है। थोड़ा सा और अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते हुए विश्व की हर एक चीज को थैंक्स बोलें, चाहे वो आपके लिए सहयोगी हो या ना हो। हर एक जीव को, हर एक चीज को थैंक्स बोलें। अपने आप को ग्रेटिट्यूड मोड में लेकर आ जाएं कंप्लीटली। आपका हृदय पूरी तरह से आभार भाव से भरा हुआ, हर जीव के प्रति आभार भाव, हर वस्तु के प्रति आभार भाव। धीरे धीरे अपने सिर को लेफ्ट और राइट मूव करें। हाथ की और पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए ऊपर आकाश की ओर लेकर जाएं। कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर की ओर। फ्रंट बेंड करें, बैक बेंड करें, लेफ्ट बैंड, राइट बैंड, ट्विस्टिंग। अपने हर एक मसल्स को मूवमेंट दें। अपने दोनों पाम्स को रब करें। सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें। अपने पूरे फेस को, अपने पूरे शरीर को इन हथेलियों से टच करते हुए इन पाम्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें। और एक बार फिर से पाम्स को रब करें और अपने टारगेट ऑर्गन पर रखें जहां पर आपको दर्द या तकलीफ है। धीरे धीरे अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लें, थोड़ा सा मूव करें। आंखें आप खोल सकते हैं। बहुत देर से पैर मोड़ के बैठे हैं तो कोशिश करें लेग्स को थोड़ा मूव कर लें, नीज को भी अप डाउन कर लें। स्माइल के साथ आईज को ओपन करें। आज का सेशन कंप्लीट। सभी के फेस बहुत काम एंड कूल लग रहे हैं। आई थिंक सभी ने एंजॉय किया। Okay. अब यदि कोई कुछ पूछना चाहता है या बोलना चाहता है तो पूछ सकता है, और जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी अपने ही आनंद में मग्न रहे। आज का जो ये मेडिटेशन था, इसमें कल हमने सिर्फ क्या किया था कि बॉडी की नेगेटिविटी को रिमूव किया था और उसमें पॉजिटिविटी डाली थी।
आज हमने बाकी भी एनर्जी हर एक सेल में डाली और उसको एक्टिवेट भी किया, है ना। जब एक्टिवेट किया तो क्या आप फील कर पा रहे थे कि वो ब्राइटनेस या वो बल्ब जैसे एक्टिवेट हो रहे हैं? हरीना जी बोले। मैम आज तो एक आप जो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे उससे पहले ही वो विजुअलाइज होता जा रहा था, हो रहा था। ओके। है ना। और वो जैसे वो पानी में बड़ी सी बॉल आजकल वो कहीं कहीं वाटर गेम्स होते हैं ना, वैसा ही इमेज हो गया था। जैसे ही हमने ओम बोलना शुरू किया तो उसमें भरता जा रहा, अपने आप को उसमें देख रहे थे। और फिर एक स्टेज पे ऐसा आया कि बस जो बॉडी की बाहर की आउटर लाइन दिख रही थी, बाकी पूरा बस पॉजिटिव एनर्जी भरी पॉजिटिव थी। एनर्जी, बिल्कुल। तो ये एनर्जीज हो सकता है एक बार में कई बार एक्टिवेट नहीं होती हैं, लेकिन अगर इनको हम कई बार करें तो 100% ही एक्टिवेट हो जाती हैं। क्योंकि ये सब सिद्धियां हैं, एक तरह से हम इनको कह सकते हैं। तो सिद्धियों में मेहनत तो लगती है ना, साधना लगती है, जिसको हम मेहनत की जगह साधना शब्द यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये तो जो सिखाने के लिए मैं हर तरह के आपको जो मेडिटेशन है वो करा रही हूँ, है ना। अब आपको चूज करना है कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा है, और फिर उसको आपको कंटिन्यू करना है ना। क्योंकि सभी के लिए वो सिलेक्शन भी डिफरेंट होगा। किसी को हेल्थ से रिलेटेड अच्छा लगेगा तो किसी को शायद कोई और अच्छा लगे। तो वो सभी के लिए अपने, क्योंकि सभी के रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। तो जो भी आप चूज करना चाहें वो चूज करें और फिर उसको कंटिन्यू करें, तो उसके इफेक्ट्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। श्वेता। बहुत अच्छा सेशन था मैम आज का। मतलब वो फील हो रहा था कि जब वो आपने लास्ट में बोला ना कि वो क्लाउड जा रहा है आपके पैर से बाहर और फिर वो ब्लैक, मतलब आपने सिर्फ ये कहा था डन। कि मैं आपके सामने आ गया, तो वो पहले से ही विजुलाइज हो रहा था कि वो एक ग्रेइश और ब्लैकिश टाइप के कलर में आ गया है सामने एकदम, और बॉडी अंदर से एकदम वाइट और पॉजिटिव हो रही है। मतलब वो एक अच्छा फीलिंग आ रही थी बहुत। बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि अभी हम क्या करते हैं कि 24 घंटे में बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि कई बार हमारी बॉडी रिवर्स उसी पोजीशन में पहुंच जाती है। तो जब ये हम बार बार करते हैं तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारी बॉडी फिर रिवर्स नहीं होती है ना। जैसे कोई आसन होता है, सपोज एक पश्चिम उत्तान आसन है, सामने झुकने वाला। वो आप एक दिन करें और छोड़ दें तो दूसरे दिन आपकी बॉडी फिर बेंड नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको रोज करते जाएं तो वो बेंडिंग धीरे धीरे बढ़ती भी जाएगी। और मान लीजिए आपने उसको 6 मंथ करीब रोज किया, फिर उसके बाद अगर एक दो दिन के लिए छोड़ा तो जो बॉडी है वो रिवर्स नहीं होती है, वो बेंडिंग वही बनी होती है। तो ये भी एक तरह से ये सब साधनाएं हैं। तो इनके लिए हमें इनके पीछे लगना पड़ेगा। मतलब तभी मैम जैसे जैसे हम बैठे, मतलब हम हमारे पास 10 मिनट का भी अगर टाइम है, तो क्या हम इस तरह का विजुअलाइजेशन करके मतलब कर सकते हैं इसे? देखें, क्या होता है कि दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे अभी आप शुरू कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी विजुअलाइजेशन हमने बोला, अब आप इमेजिन करिए जब आपने फर्स्ट डे किया था तो वो विजुअलाइज करने में बहुत टाइम लगा था। लेकिन जब हम डेली करते हैं तो वो चीजें फास्ट होने लगती हैं। तो जो आज हम मान लीजिए 40 मिनट का मेडिटेशन करते हैं वो आप 4 मिनट में भी कर पाएंगे, जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस होती आएगी। क्योंकि उतनी जल्दी आप चीजों को विजुअलाइज कर लेंगे उतनी जल्दी वो सारी प्रोसेस कर लेंगे। जैसे अभी फॉर आज का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने उस क्लाउड को बहुत धीरे 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 नीचे उतारा। लेकिन जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे या इसको बहुत अच्छी तरीके से करने लगेंगे तो आप एक ही बार में पूरी बॉडी में उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि कंप्लीट बॉडी फिल हो गई है। तो ये जो मेडिटेशन और चीजें होती हैं, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये कम समय में भी आप कर सकते हैं।
और जब कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन हम चूंकि अपनी कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इनके लिए जगह और टाइम फिक्स होना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि एक छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट का एक आप विजुअलाइजेशन बना के रखें अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करके। तो जिस दिन ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, तो 2-3 मिनट तो निकाल ही सकते हैं सभी। तो उस सेशन को 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट में करके खत्म कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो लिंक है वो नहीं टूटेगा, कंटिन्यू रहेगा। जैसे खाने का होता ना कि हमारे पास जैसे समय होता था हम आराम से आधे घंटे में खाते, कभी नहीं होता तो 5 मिनट में भी खा के आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इसे मैनेज करें। मैम एक और क्वेश्चन है। आज मेरी आंखें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आंखें खोलने में बहुत वो लग रहा है, मतलब प्रेशर टाइप का, ऐसा लग रहा है आंखें बंद ही कर लूं बस। हाँ, एक्चुअली जब ये नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो उसके सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। किसी को हो सकता है बहुत स्वेटिंग होने लगे, किसी की आंखें भारी हो जाए, किसी का थोड़ा सिर भारी हो जाए। बहुत हैवीनेस लग रहा है आंखों में एकदम। हाँ, तो ये सारे सबके सिम्टम्स अलग अलग होंगे, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको फिर एकदम फ्रेश लगेगा। सोनिया। हम्म। हाँ जी, मुझे भी ना आईज में बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना बंद ही रखूं आईज। बट मतलब बहुत ही ज्यादा आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ मैं मतलब जो आपके बोलने से पहले मैं इमेजिन कर पा रही थी आज। विजुअलाइज। अदरवाइज मतलब जो स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो ऐसे लग रहा था सब कुछ सर के ऊपर से ही जा रहा है। आज का बहुत अच्छा था मतलब। वो वही चीज मैंने बोला था कि धीरे धीरे जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो पर डे चेंजेस आते हैं, और पर डे हम उसको फील भी करते हैं। और ये आइज भारी लगने का एक ही रीजन मेन होता है कि आपकी चूंकि नेगेटिविटी आज रिमूव तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि एक बार में 100% हो जाए। लेकिन चूंकि आपने अपनी बॉडी को उस प्रोसेस में डाल दिया है, तो सबसे अच्छी जो हमारी नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ना, वो सोते समय होते हैं, है ना। जो हमारी बॉडी की पूरी रिपेयरिंग होती है, जिसकी हम कह सकते हैं कि ओवरहॉलिंग होती है, दिन भर में जितने भी डैमेज हुए टूट फूट हुए, हर चीज की जो रिपेयरिंग और सारी चीजें सोते समय होती हैं। तो ये आईज भारी होने का एक ये भी होता है कि आपकी नींद जितनी साउंडेड होगी उतना अच्छा आपकी बॉडी रिपेयर होगी। कई बार होता ना, आप देखिए जैसे आप नींद अच्छी नहीं होती तो सुबह से आप थका हुआ फील करते हैं। तो एक साउंडेड स्लीप होना बहुत जरूरी है बॉडी के हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का वेट कम ही नहीं होता है, परेशान हो जाते हैं, फाइनली पता चलता है कि उसको बहुत अच्छी नींद नहीं आती है। तो बहुत अच्छी अगर नींद नहीं आती है तो वो भी एक वेट बढ़ने का रीजन हो सकता है। तो ये जो आंखें भारी हो रही हैं उसका अभी तो ठीक है, कुछ ना कुछ काम रहेगा, अदरवाइज आप इसके बाद यदि सो जाते हैं तुरंत, तो आपको जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए, तो आज मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं। मैम आपने जब आज बोला था कि एनर्जी एक्सचेंज होना, कि क्लाउड पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और नेगेटिविटी खींच, तो पूरी बॉडी में टिकलिंग हो हाँ, रही थी। वो एनर्जी का जब भी होता है ना, तो वो बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं, वो भी सबको डिफरेंट आते हैं। किसी को नमनेस आ जाएगी, किसी को ऐसा लगेगा कि ऐसे जैसे सरसराहट करके कोई चीज चलती है वैसा होगा, किसी को इचिंग होने लगेगी वहां पे। तो वो भी जैसे अभी आप बोले टिंगलिंग, तो वो सबके डिफरेंट रहेंगे जो एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा होता है हाँ मैम, आज कुछ ना बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी, कुछ। हाँ। बहुत ज्यादा ही हो रही थी। हाँ, तो वो जब भी एनर्जी एक्सचेंज होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जहां भी उसका फ्लो रुका होता है उसको वो पुश करके उसको
कंटिन्यूशन में फ्लो करती है, तो उसके कुछ ना कुछ सिम्टम तो होते ही। आई थिंक सभी के हो गए क्वेश्चन। मैम, जब आपने बोला था कि अपना ज्ञान केंद्र पर देखो, तो अपने आप को, पता नहीं, मैं खुद को देख रही थी या एक बॉडी दिखाई जिसमें एक तेज निकल रहा था, कुछ इस टाइप से दिखी वो। हाँ, एक्चुअली इस मेडिटेशन में जब हम देखते हैं अपने आप को, तो वो इमेज वैसी नहीं दिखती कि आपका फेस, आपकी बनावट सब दिखे, एक आउटलाइन टाइप की मैम, दिखती एक है बस। काला सा पूरा जैसे हाँ, स्ट्रक्चर बैठा हुआ, और उसके बिल्कुल, पीछे से आग जैसी लाइट आ निकलती हुई रोशनी। तो मोस्टली ये एक आउटलाइन टाइप की, जैसे कटआउट्स बनते हैं ना, लगभग उस टाइप की दिखती है ये। तो उसमें फेस वगैरह ऐसा ठंड लग स्पष्ट रही नहीं है दिखता। जैसे करने के बाद ना, भी है जैसे बॉडी में ठंड सी चढ़ गई। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि ये सबके सिम्टम डिफरेंट रहेंगे। किसी को थोड़ा ठंड लग रही, किसी को सफा स्वेटिंग होने लगे, लेकिन ये सब क्या हो रही है, सिर्फ आपके जो टॉक्सिन्स और नेगेटिविटी है वो ड्रेन हो रही है बॉडी से। और ये आज रात भर होगी ही। जब आप सोएंगे ना, तब भी जैसे आप सोएंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा ठंडा लगने लगा। तो इस तरह से ये सिम्टम्स थोड़े से रहेंगे। तो वो सुबह तक लेकिन ठीक हो जाएंगे अपने आप। चलिए, तो 10 बज गए हैं, मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन हो चुके क्या पूरे। मैम, वो वेट का बता रहे थे आप, क्या करना है उसमें? उसके लिए आपको वेट और धारा बेल्ट रखने पड़ेंगे। मैम, कौन सी बेल्ट? TRX होता है, ऐसे स्ट्रेचेबल होते हैं। मेरे पास कोई होंगे, मैं ढूंढ के रख लूंगी, तो आपको दिखा दूंगी, तो फिर आपको बताती हूँ। ठीक है निधि जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम, जैसे अभी हम जो मेडिटेशंस कर रहे हैं इतने टाइम से, तो इसमें हम जो अज्यूम कर रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं, वो इमेजिनेशन हमारा बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है, कि हम जो देखते आए हैं या जो हमें पता है उन चीज़ों से हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या इसमें प्रोसेस होगा कि थोड़े टाइम बाद हम लोग हमारे अंदर की तरफ हम लोग जाएंगे, एक प्रोसेस से बाहर से अंदर की ओर जो बोलते हैं, बिल्कुल तो सही क्या समझ रहे इसमें हैं भी आप। ऐसा ही होगा कि हाँ, हम लोग पहले बाहर से अटैच कर रहे हैं अपने आप को, ताकि हम एकाग्रता ला सकें, फिर उनसे बिल्कुल डिटैच होके हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे? क्या इस प्रोसेस में बिल्कुल। ऐसा होने वाला है? हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। क्योंकि यदि हम डे फर्स्ट से भी कोई ऐसी चीज विजुअलाइज करने बोले जो आपने नहीं देखी है, तो आप विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये प्रैक्टिस में आना चाहिए ना। जैसे आज हमने आपकी इमेज को विजुअलाइज करने बोला, तो वो एक इंटरनल इमेज थी, वो आपकी आउटर इमेज नहीं थी। तो धीरे धीरे हम बाहर से अंदर की ओर बढ़ेंगे। फिर कुछ मेडिटेशन ऐसे भी आएंगे कि जो प्योरली इंटरनल रहेंगे, है ना, लेकिन वो थोड़े बाद में रहेंगे। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन हम यहाँ ओवर करते हैं।